हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज फिर नीलेश सर आपके चैनल न्यूटेरिक बायोलॉजी क्लासेस में फिर हाजिर हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को समझते हैं। जब नर और मादा गेमिट अर्थात मेल और फीमेल गेमिट में युग्मन होता है, युग्मन अर्थात फ्यूजन होता है, तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वर्धिकायिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मुकुलन बडिंग। तो बच्चे यहाँ पर सवाल है कि जब नर और मादा गेमिट में युग्मन होता है तो यह क्या कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि जब नर और मादा गेमिट का फ्यूजन होगा तो इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाता है। तो जब सिंगल पेरेंट भाग लेता है रिप्रोडक्शन में तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, आंतरिक निषेचन, या फिर कहता है क और ख अर्थात लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो बच्चों जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके बाद एकल पुंज के संबंध में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। एकल पुंज जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लोन कहते हैं, तो क्लोन की उत्पत्ति एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है और हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिकी रूप से और आकारिकी रूप से समान होते हैं। तो ऐसे ही संतति को हम लोग क्या कहते हैं, एकल पुंज अर्थात क्लोन। तो अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आकारिकी एवं आनुवांशिकी रूप से समान। चलिए नेक्स्ट, किसमें जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, क तथा ख पुष्पीय पौधे। तो इसमें मोनेरा जगत में क्या होता है कि एक सेल एक कोशिकीय जंतु है ये, और इसका एक सेल विभाजित होकर के दो सेल में विभक्त हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोनेरा। द्विखंडन किसमें होता है। अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा और पैरामीशियम में। तो यहाँ ए और बी दोनों अलग अलग दिया है, अमीबा पैरामीशियम, इसलिए इसका सही आंसर डी नंबर होगा, अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा। तो मुकुलन के द्वारा जो जनन की क्रिया होती है वह इष्ट में होती है, सही आंसर आपका ग। इसके बाद है जेम्यूल्स किसमें बनता है। तो जेम्यूल्स जो है वह हमेशा स्पंज में बनता है, इसलिए इसका सही आंसर क हो जाएगा। और नेक्स्ट है फिर, इनमें कौन पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है। तो देखिए, कंद, भूस्त्री, प्रकंद, कोनिडिया। तो इनमें से कोनिडिया जो है यह पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि कंद, भूस्त्री और प्रकंद ये तीनों पुष्पीय पौधों में जनन के काम में आता है, लेकिन कोनिडिया जो बनता है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में आ जाता है और फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, तो इसलिए कोनिडिया का जरूरत जो है पुष्पीय पौधों के जनन की क्रिया में नहीं होती है। नेक्स्ट है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो बंगाल के आतंक के नाम से जलकुंभी के पौधे को जाना जाता है, ठीक। अब जलकुंभी का ही जो पौधा है यह जिस पानी में रहता है उस पानी से यह क्या करता है, ऑक्सीजन को, पूरा का पूरा ऑक्सीजन को यह अवशोषित कर लेता है। इसलिए 10 नंबर का सवाल है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींचने का काम कौन करता है, जलकुंभी नामक पौधा करता है, ठीक है बच्चों। इनमें से किस पौधे के पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक जड़ उत्पन्न होती है। ऑप्शन है अदरक, केला, दहलिया और ब्रायोफाइलम। तो इसमें ब्रायोफाइलम का जो पौधा होता है उस पौधे के पत्ती के किनारा भाग जो होता है वह क्या होता है, फटाफटा टाइप पर होता है, और वहीं से उसी कटे भाग से ही अपस्थानिक जड़ एडवांटिजियस रूट धागा के समान रचना का निर्माण होता है
ठीक है, और उसी से फिर नए पौधे की उत्पत्ति होती है। अब है सवाल नेक्स्ट, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो यहाँ पर देखिए जो भी पौधा का नाम यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, बांस, आम, लीची, जामुन, ये सबका सभी पौधे जो है वो बहुवर्षीय पौधे हैं। तो सवाल यहाँ बहुवर्षीय पौधों से पूछा गया है। तो बहुवर्षीय पौधों में बांस एक ऐसा पौधा है जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प को पैदा करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। अब 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है ऐसा कौन सा पौधा है? तो देखिए बच्चों, यहाँ सूर्यमुखी, बरगद, नीला कुरेंजी और महुआ का पौधा का नाम बताया गया है। तो इन सभी पौधों में नीला कुरेंजी नामक पौधा जो होता है यह खास करके आपके दक्षिण भारत में पाई जाती है और यह पौधा से 12 वर्ष में केवल एक बार ही पुष्प पैदा होती है। ठीक है, अब मधुचक्र पाई जाती है। तो मधुचक्र जो है ऑस्ट्रस साइकिल गाय में, भैंस में, कुत्ता में, इनमें सभी में जो है मधुचक्र की क्रिया होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो 3 जंतुओं को ध्यान में रखना है, मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी। बस केवल इन्हीं तीनों में ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र की क्रिया होती है। ठीक है, और किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया नहीं होती है। जनन में बनता है, तो युग्मक जनन में किसका निर्माण होगा? केवल नर युग्मक, केवल मादा युग्मक, नर तथा मादा दोनों युग्मक, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का ही जो है युग्मक जनन की क्रिया में निर्माण होता है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए शब्द का प्रयोग होता है। तो कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? समयुग्मकी, उभयलिंगाश्री, एक लिंगाश्री, विषम युग्मक। तो देखिए एक लिंगता से ही आपको दूसरे शब्दों को भी पकड़ना है, एक लिंगाश्रयी। ठीक है, तो एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द कौन सा है? वह शब्द है एक लिंगाश्रयी। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। तो द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण स्पंज, टेपवर्म और जोंक, यह तीनों ही है, अर्थात इसका आंसर होगा इनमें सभी डी नंबर। इनमें कौन उभयलिंगाश्री है? तो उभयलिंगाश्री में कौन होगा? इसमें नारियल। नारियल जो है यह उभयलिंगाश्री के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या, देखिए युग्मक पूछा गया है, तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है और कुल क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। तो सवाल है युग्मक में, तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा? 23, अर्थात आंसर नंबर बी। अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ क्या है? अर्धसूत्राणु यानी मक्का के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या 20 होती है, अर्थात आंसर नंबर गौ। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसका पादप काय अगुणित होता है? तो प्यारे बच्चों एक बात आप लोग याद रखिएगा, हम कॉमन बता रहे हैं आप लोगों को कि जितना भी नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स है अर्थात क्रिप्टोगैम्स, तो क्रिप्टोगैम्स का अंतर्गत में जितने भी पौधे आते हैं वह सभी हैप्लॉइड बॉडी होता है, सभी का पादप का जो होता है वह अगुणित होता है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ है शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट्स। तो इसमें यह तीनों का तीनों जो है आपका क्रिप्टोगैम्स में आ रहा है, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स में आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा घ, इनमें सभी। इसके बाद है इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो यहाँ पर भी आपको बच्चों याद रखना है कि जितना भी नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं अर्थात शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना, और यहाँ टेरिडोफाइट्स, तो इन सबों में ही जो है निषेचन की जो क्रिया होती है उसके लिए जल माध्यम आवश्यक होता है। तो इसके अंतर्गत में भी आपको याद रखना है कि क्रिप्टोगैम्स, ठीक है ना, तो क्रिप्टोगैम्स के लिए आपका ये 2 सवाल जो है आपका कि पादप बॉडी हैप्लॉइड होता है और किसमें जल माध्यम आवश्यक है, तो क्रिप्टोगैम्स, तो अर्थात शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, इनमें सभी होगा इसका जवाब।
अब है 24 नंबर, जब युग्मक संलग्न जीव के शरीर के बाहर होती है, सीधी सी बात है, जब फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया, ये गैमेट का संलग्न जो हो रहा है वह बॉडी से बाहर हो रहा है, तो बॉडी से बाहर इसका मतलब क्या हो गया, बाह्य निषेचन हो गया। ठीक है, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है, नाम से ही स्पष्ट है, अंड प्रजक, अंडा देने वाला प्राणी। तो इनमें अंडा देने वाला प्राणी, मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देती है, मगरमच्छ भी अंडा देती है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। इनमें कौन सा भाग द्विगुणित डिप्लॉयड है, तो युग्मनज अर्थात जायगोट, अंड अर्थात एग या ओभा, पराग अर्थात पोलन ग्रेन, नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट। तो देखिए अंड, पराग और नर युग्मक यह तीनों जो है यह हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना, अर्थात अगुणित होता है, लेकिन युग्मनज अर्थात जायगोट जो है यह द्विगुणित होता है, क्योंकि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो दो हैप्लॉइड सेल्स जब आपस में मिलता है तभी डिप्लॉयड सेल्स का निर्माण होता है, तो युग्मनज अर्थात यह जो है डिप्लॉयड सेल्स है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा भाग अगुणित है, चलिए अब इसमें पूछा है अगुणित, अंडाशय, ओवरी, यह तो बॉडी का नाम है, पौधे का फूल है, फूल के एक अंग का नाम होता है अंडाशय, तो वह द्विगुणित होता है। परागकोश, एंथर, जिसमें पोलन ग्रेन बनता है, तो यह भी फूल के एक अंग का नाम हो गया, अर्थात यह भी द्विगुणित। अब यहाँ है पराग, तो पराग कोश में ही पराग बनता है, अर्थात यही आपका अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, पोलन ग्रेन। और युग्मनज की अगर बात करते हैं तो अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि दो हैप्लॉइड सेल्स के मिलने से ही क्या होता है, जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। तो इनमें कौन सा भाग अगुणित है, तो पराग अगुणित होता है। अब इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, गलत। ठीक है, यह वाक्य जो है आपका क्या हो जा रहा है, यानी पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, तो ये तो आपका सही हो जा रहा है। अब वहां आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें नहीं होता है, तो नेक्स्ट, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, जी नहीं, अंडाशय जो है यह फल के रूप में विकसित होता है, अर्थात ये आपका गलत है। ठीक है, तो इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो ख नंबर, जिसको हम बी भी कहें, बी नंबर, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, यह गलत है। फाइलम में वर्धी प्रजनन होता है, पुष्पकलिकाओं से, पत्तियों से, बीज से या फिर जड़ से। तो ब्रायोफाइलम में पत्तियों से ही क्या होता है, उसके कटे किनारों से ही जो है अपस्थानिक जड़ निकलता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका पत्तियों से। ओडोगोनियम में अलैंगिक प्रजनन होता है, चल बीजाणु द्वारा, एकाइनेट द्वारा, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ओडोगोनियम में जो है चल बीजाणु और एकाइनेट दोनों के द्वारा ही क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होता है। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है, तो अगैव में वर्धी प्रजनन जो होता है वह शकर के द्वारा होता है। ठीक है, अब है आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाला संरचना। तो आलू में आप लोग देखे होंगे कि छोटा छोटा सा सफ़ेद रंग का कुछ रचनाएं होती है, 3-4 रचना, 5 रचना भी आपको मिल सकता है। तो उन सभी रचनाओं को क्या कहा जाता है, आँख कहा जाता है, आँख कलिका, अंकुरणशील आँख कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आलू में कायिक प्रजनन की क्रिया जो होती है वह अंकुर आँख के द्वारा होती है। अब है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, तो जितना भी हायर प्लांट होता है वो सभी हायर प्लांट फ्लोरिंग प्लांट्स होता है, और जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उन सभी में निषेचन की क्रिया जो होती है वह आंतरिक निषेचन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्ककंद अर्थात बल्ब का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो बल्ब का उदाहरण में से इनमें से कौन होगा, अदरक, दूब घास, प्याज, आलू, तो इनमें बल्ब का उदाहरण होता है प्याज। ठीक है, उच्च श्रेणी के पौधों में
अर्धसूत्रण किस समय होता है, अर्थात जितना भी हायर प्लांट होता है उसमें मियोसिस सेल डिवीजन किस समय होता है। तो जब गेमेट निर्माण की प्रक्रिया होती है उसी समय सभी हायर प्लांट में मियोसिस सेल डिवीजन अर्थात अर्धसूत्रण की क्रिया होती है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए, युग्मक बनते समय अर्थात गेमेट के बनते समय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंद का एक उदाहरण है, बस एक उदाहरण है अदरक। प्रकंद का एक उदाहरण क्या आता है, अदरक, नंबर सी। इसके बाद गेहूं 60 गुणित होता है, इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 42 होती है, तो इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र कितने होंगे। तो देखिए 60 गुणित से एक बात याद रखिए, 60 गुणित मतलब 6 याद रखिए, और इधर 42 है, भाग दे दीजिए, 6 सते 42, आंसर हो गया 7 अर्थात डी नंबर। तो गेहूं 60 गुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 42 होती है, तो इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र कितने होंगे, 7। अब पार्थेनोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस में, तो पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल गेमिट जो है वह बिना निषेचन के ही नए जीव में विकसित हो जाता है, अर्थात आंसर बी, मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव में विकसित हो जाता है। अच्छे बच्चों, चलिए अब आप लोगों का अध्याय 1 जीवधारियों में जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मुख्य था वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। अब आप इसे याद करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वह भी इसे याद करें। और आप लोगों से एक और आग्रह है मेरा कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं फिर नए वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो वह भी आप लोगों को प्राप्त हो जाए, क्योंकि अभी आप लोगों का जस्ट फरवरी में ही एग्ज़ाम होने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।